ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आप फैक्टर पर, आम आदमी पार्टी फैक्टर पर अपने आंखों में पट्टी बांधना चाहती है। वो कह रहे हैं आप और कांग्रेस वाले इलू इलू कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हमारा तो कांग्रेस से मुकाबला है, और कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम तो बीजेपी के साथ हमारी लड़ाई है। तो क्या आम आदमी पार्टी पर आंखों पर पट्टी बांध लेने से वो रहेंगे ही नहीं? अच्छा अंजना जी एक बात बताइए। हाँ। हम और संजय जी दोनों जो हैं यहां बहस कर रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, दोनों सांसद हैं, पर कांग्रेस का एक बड़ा ही युवा और आक्रामक सांसद है, वो गुजरात के आसपास फटक ही नहीं रहा है। वो बाएं दाएं दूर दूर बच बच के निकल रहा है, कोई गुजरात में बड़ा नेता आ ही नहीं रहा है। तो ये सेटिंग किसकी है? ये आम आदमी पार्टी यानी मुख्य विपक्षी दल यदि वहां पर ऐसा लग रहा है कि लड़ना ही नहीं चाह रही है, और दूसरा दल जो जिनकी पालकी इनकी पालकी कांग्रेस ने ढोई थी दिल्ली में, सबसे पहले सत्ता की चौखट तक पालकी ढोकर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने पहुंचाया था। तो जो सेटिंग नजर आ रही वो तो यहां आपकी डिबेट पे नजर आ रही। बताइए, कांग्रेस पार्टी आ नहीं रही है और आम आदमी पार्टी लड़ रही है, यानी खुद ही कांग्रेस पार्टी एक प्रकार से मौका दे रही है। आप लोगों ने राहुल गांधी से सेटिंग कर ली है ताकि तुम्हें स्कोप मिले। संजय जी वो कह रहे हैं आप लोगों ने राहुल गांधी से सीधा सेटिंग कर ली है। आप देखिए बहुत अच्छा। देखिए सुधांशु जी अपनी बात में ही फंस गए। वो खुद से मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी गुजरात में मेहनत नहीं कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी गुजरात में मेहनत नहीं कर रही है, सोनिया गांधी जी गुजरात में रैलियां नहीं कर रही। खुद से मान रहे हैं, अभी आपके चैनल पे मान रहे हैं कि कोई कांग्रेस का नेता वहां चुनाव नहीं लड़ रहा है, कांग्रेस वहां पे चुनाव लड़ते हुए नहीं दिख रही है। उसके बावजूद अभी आपने सीआर पाटिल का बयान चला है, कह रहे हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी का बयान चला कि हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। उसके बावजूद जेपी नड्डा जी का बयान निकल के आया, हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। तो सेटिंग किसकी है भाई? जिस पार्टी को आप खुद ही मान रहे हैं कोई चुनाव नहीं लड़ रही है, उसने मैदान छोड़ दिया है, उसके बावजूद आप उसके साथ इलू इलू कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का एक विधायक बसोया अंजना जी, उसने बाकायदा अपनी सभा में कहा कि भाई ठीक है हमको वोट मत देना, लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट मत देना, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना। कांग्रेस का विधायक इनका प्रचार कर रहा है। इतनी दुर्दशा में पहुंच गए ये लोग। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, रोकने के लिए दोनों मिल गए हैं, और जो पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही। और कांग्रेस के बारे में बिल्कुल सही है, कांग्रेस पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही। कांग्रेस अगर आज वहां गुजरात के अंदर बुरी तरीके से हार रही है, उसका सफाया हो रहा है, तो उसका एक कारण है कि वो चुनाव लड़ ही नहीं रहे। और आम आदमी पार्टी के पक्ष में, उसकी गारंटी के पक्ष में 300 यूनिट और 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, इन मुद्दों पर गुजरात की जनता वोट दे रही है। आप फिर भी कह रहे नहीं हमारी टक्कर कांग्रेस से, हमारी टक्कर कांग्रेस से। तो क्या आप जनता को मूर्ख समझते हैं? क्या लोग इन बातों को समझते नहीं, आपकी चालों को? मैं जवाब देता। और क्या ये लोग इस बात को नहीं समझते कि कांग्रेस ने अपने सामने बोर्ड लगा रखा है, यहां सस्ते रेट में विधायक बिकते हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यालय पर बोर्ड लगा रखा है, यहां सस्ते रेट में विधायक बिकते हैं। अगर लोगों ने गलती से कांग्रेस को जिता भी दिया तो वो तो आपकी पार्टी में चले जाते हैं मान्यवर। कर्नाटक में जिताया आपने तोड़ लिया, मध्य प्रदेश में जिताया आपने तोड़ लिया, उत्तराखंड में जिताया आपने तोड़ लिया, अरुणाचल में जिताया तो कांग्रेस, गोवा में जिताया आपने तोड़ लिया। तो कांग्रेस जहां जीतती भी है वहां तो आप तोड़ के लेके चले जाते हैं। इसलिए लोगों ने अब आपकी चालें समझ ली है दोनों लोगों की। अब जनता गुजरात की कह रही है अब आप दोनों के इलू इलू में हम नहीं फंसेंगे, हम आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। ठीक है, जवाब सुनिए सुधांशु जी का। हाँ अच्छा, अब मैं जवाब दे देता हूं। पहले तो मैं एक पॉइंट जो पिछली बार कहना स्लिप कर गया था, हाँ। वो बताना चाहता हूं। पिछली बार संजय जी ने बोला 51 लाख जीरो बिल आए हैं बिजली के। अंजना जी, ये सारा खेल तो ये जीरो बिजली के बिल में है। हकीकत में अगर इनको ईमानदारी से करना होता तो जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, किसी का बिल आता भाई 650 रुपए बिल है, वो 650 रुपए उसके बैंक से अकाउंट में पहुंच जाते। पर इन्होंने जानते क्या किया है? इन्होंने बिजली कंपनियों का हजारों करोड़ का बकाया एक एग्रीमेंट करवाया है उसके बोर्ड में अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को भेजकर कि जनता को मुफ्त बिजली के नाम पे जो सब्सिडी दी जाएगी वो आपके उस लेनदारी से, यानी जो सरकार को देना है उसको, सरकार की जो देनदारी है उसमें लेनदारी है, एडजस्ट कर लिया, यानी कंपनियों को जो देना है सरकार को उसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा। अब तो ग्राहक को पता ही नहीं लग रहा है
कि उस जीरो बिल जो दिखाया गया आपका, उसमें पर्ची कितने नाम की फाड़ दी उस कंपनी के नाम पे, 1000 की, 2000 की, 3000 की। कम से कम ये पता तो लगता उसको कि मैंने इतनी यूनिट खर्च की, इतना आया और सरकार ने मेरे अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर कर दिया। ये होती ईमानदारी और ये होता है भ्रम कि भाई जीरो बिल तो जनरेट ही नहीं होता।